दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष करंट अफेयर में एक नए टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हूं जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख समझौता के बारे में। देखिए भारत देश तमाम तरह के समझौता पड़ोसी देशों के साथ करता है या विश्व के अन्य देशों के साथ करता है, तो कौन सा समझौता किस देश के साथ हुआ और किस कारण से हुआ है, ये दोनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस यह समझौता कब किया गया, ठीक है। तो ये दो तीन बातें जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए जितने भी इंपॉर्टेंट समझौता पिछले 1 वर्षों के दौरान भारत ने किया है उन सभी समझौतों पर एक नजर डालते हैं, ठीक है। दोस्तों आज का हमारा सेशन 15वां सेशन, इसके पहले 14 दिनों तक लगातार मैं आपके बीच में बना रहा नए नए टॉपिक के साथ, नए नए चीजों के साथ। वो आपने देखा और आपको काफी मजा भी आया होगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा कि एक बार आप पीछे के वीडियो जाके जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज के सवालों का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारी स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब आपकी कई सारी किताबें भी आ गई हैं। अगर आप इन किताबों को परचेज करते हैं तो ये किताब दोस्तों आपके घर डिलीवर की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें एक तरफ आपकी अपनी हिंदी किताब है, दूसरे तरफ आरओ परीक्षा की किताब है। इसी तरह से और भी किताबें हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बेसब्री से इंतजार होगा दोस्तों करंट अफेयर की किताबों का, तो दोस्तों वो किताब भी आपको स्मार्ट स्टडी मटेरियल के रूप में दिया जाएगा जनवरी महीने से, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले आज के सवालों को देखते हैं तब आगे बातचीत किया जाएगा। दोस्तों देखिए भारत और अर्मेनिया, जी हां दोस्तों, भारत और अर्मेनिया देश के बीच में दोस्तों एक समझौता हुआ है। यह समझौता दोस्तों अक्टूबर 2022 में किया गया। क्या आपको पता है कि अर्मेनिया देश के साथ भारत ने कौन सा समझौता किया? सर वो छोड़ो, पहले बताओ अर्मेनिया है कहां पर? तो दोस्तों अर्मेनिया जो है दोस्तों एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, और अर्मेनिया की जो राजधानी है आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, किसी बच्चे को पता है कि अर्मेनिया की राजधानी क्या है? मुझे पता है दोस्तों, राजधानी वाले टॉपिक में आप बड़े कंफ्यूज होते हैं। हालांकि मैंने राजधानी के ऊपर कई सारा वीडियो दिया है, उसके बाद भी चलिए आज जितने भी समझौता हम लोग देखेंगे, जाहिर सी बात है समझौता भारत किसी न किसी देश के साथ करता है, तो हम लगे हाथ उस देश की राजधानी जरूर पढ़ेंगे। और इससे क्या होगा कि एक और इस टॉपिक में एक चीज और आपको याद हो जाएगा, कम से कम राजधानी याद हो जाएगा, ठीक है। याद रखेगा अर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। क्या है दोस्तों? येरेवन। क्या है राजधानी? एरेवन राजधानी है। याद रखेगा अक्टूबर 2022 में अर्मेनिया के साथ भारत ने समझौता किया। क्या दोस्तों? 2000 करोड़ का। कितना दोस्तों? 2000 करोड़ का समझौता हुआ। कोई बच्चा, किसी बच्चे के दिमाग में हो यार इतना बड़ा टेंडर, समझ रहे हैं, या अर्मेनिया देश के साथ भारत समझौता कर और आपको इसके बारे में पता ही नहीं। याद रखिए 2000 करोड़ का समझौता हुआ। किस चीज के लिए? याद रखेगा हथियारों को खरीदने के लिए। किसके लिए? याद रखेगा हथियारों को खरीदने के लिए दोस्तों, ये 2000 करोड़ से अधिक का हथियार खरीदने के लिए यह समझौता हुआ है भारत और अर्मेनिया देश के मध्य। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये आप याद रखिएगा, 2000 करोड़ से अधिक के हथियारों को खरीदने के लिए दोस्तों, खरीदना नहीं, यहां निर्यात वर्ड याद रखिए, ठीक है। निर्यात के लिए समझौता हुआ है, ठीक है, अर्मेनिया देश के साथ 2000 करोड़ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा भारत और मिस्र। जी हां दोस्तों, मिस्र की राजधानी क्या है? याद रखिएगा मिस्र आपके अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। और मिस्र की दोस्तों राजधानी क्या है? राजधानी तो आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं, मिस्र काफी पॉपुलर देश है, ठीक है। यहीं पर पिरामिड वगैरह पाए जाते हैं। इसकी राजधानी है काहिरा। क्या राजधानी? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। सितंबर 2022 में दोस्तों एक समझौता हुआ था, याद रखिएगा किसके लिए? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। रक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए दोस्तों, योगदान के लिए या फिर रक्षा क्षेत्र में को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों यह समझौता हुआ है भारत और मिस्र के देश के साथ, ठीक है। अब देखिए परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं। सवाल ऐसे आता है कि बताइए भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता पर सहमति जताया है, या रक्षा समझौता ज्ञापन किया है, या रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या उत्तर होगा? भारत और मिस्र। ऐसे ही सवाल बनता है, बहुत कठिन सवाल नहीं बनता है, बस एक लाइन में दोस्तों ऐसे पूछा जाता है, तो चीजों को आप पढ़ते चलिए और याद रखिए। आगे बढ़िए, लिख रहा भारत और मेडागास्कर। यहां दोस्तों मेडागास्कर के साथ यह सितंबर 2022 में समझौता हुआ है। सर अब जल्दी से बता दीजिए मेडागास्कर की राजधानी। सर हमने मेडागास्कर मूवी तो देखा, लेकिन मेडागास्कर की राजधानी क्या है सर? यह थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। याद रखिएगा, अलग अलग लिखिएगा, मैं बता रहा हूं कैसे याद होता है। एंटा याद करिए, एंटा के बाद नैनो याद करिए, नैनो के बाद रिवो याद करिए। एंटा नैनो रिवो। क्या? एंटा नैनो रिवो। एंटा नैनो रिवो याद रखिएगा राजधानी है मेडागास्कर की। और मेडागास्कर के साथ जो समझौता हुआ है वो याद रखिएगा किसके लिए हुआ है? तो राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए। किसके लिए?
राजनयिकों के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए, जहां दोस्तों प्रशिक्षण के लिए याद रखिएगा किस देश के साथ समझौता हुआ है, तो मेडागास्कर के साथ समझौता हुआ है। याद रखिएगा ये भारत ने समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा भारत और नेपाल देश के साथ। जी हां दोस्तों, नेपाल, और नेपाल की राजधानी क्या है, बच्चा बच्चा जानता भाई, आसान है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहां है दोस्तों, याद रखिएगा काठमांडू इसकी राजधानी है। और सितंबर 2022 में भारत और नेपाल के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है। आपको बताना दोस्तों, रक्षा समझौता नेपाल के साथ किस चीज के लिए हुआ, तो याद रखिएगा जैव विविधता संरक्षण के लिए। किसके लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए यह समझौता हुआ है। ठीक है, संरक्षण के लिए। चलिए, इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट सवाल और बता दीजिए मुझे कि जैव विविधता दोस्तों दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा यह मनाया जाता है 23 मई को। कब मनाते हैं दोस्तों, 23 मई को हर साल क्या मनाया जाता है, जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह आप याद रखिएगा, सॉरी 23 नहीं 22 मई है। ठीक है, क्या है, 22 मई। कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था 22 मार्च याद रखेगा जब मनाया जाता है जल दिवस, 22 अप्रैल याद रखेगा जब मनाया जाता है दोस्तों पृथ्वी दिवस, और 22 मई भी याद रखेगा जब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, हालांकि जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, याद रखेगा नेपाल के साथ समझौता किया है, याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा भारत और यूएई देश के बीच में दोस्तों समझौता हुआ है। यूएई को क्या कहते हैं, इसी को संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के नाम से इसे जाना जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूएई। और इसकी दोस्तों राजधानी कहां पर है, याद रखिएगा इसकी राजधानी है अबू धाबी। कहां राजधानी है, अबू धाबी, इसकी राजधानी है अबू धाबी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। कुछ दिन पहले आपने सवाल पढ़ा होगा कि भारत से बाहर आईआईटी जो खोला जा रहा है, वो पहला आईआईटी दोस्तों कहां खुल रहा है, वो आपके यूएई देश में खोला जा रहा है। ठीक है, और वहीं से जोड़ के याद रखिएगा शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, कहां पर, याद रखिएगा शिक्षा क्षेत्र में यह बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये समझौता हुआ किसके साथ, याद रखिएगा यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ समझौता हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे ना, भारत और यूएई के साथ जो समझौता हुआ है वो शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए या सहयोग हेतु किया गया है। करा भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, एक तो नया टॉपिक आके जुड़ गया यार। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है, याद रखिएगा कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर दोस्तों, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने कौन सा समझौता किया, कई सारे समझौता हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता हुआ है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। क्या हुआ दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है जो अगस्त वाला हुआ है। पर्यटन वाला पुराना समझौता है, अगस्त वाला नया समझौता है। ठीक है, कला और संस्कृति, जी हाँ दोस्तों, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा किस देश के साथ समझौता हुआ, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है। इसी के साथ साथ दोस्तों ऑडियो विजुअल, जी हाँ दोस्तों, ऑडियो विजुअल याद रखिएगा इसके साथ ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन पर दोस्तों हस्ताक्षर भी किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के द्वारा ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन चीजों के लिए दोस्तों हस्ताक्षर भी किया गया। यह भी याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत ने फ्रांस देश के साथ कौन सा समझौता किया। अब फ्रांस की राजधानी क्या है तो आपको पता ही होगा, ये मत कहेगा नहीं पता है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों, पेरिस है। पेरिस जहां पर एफिल टावर है दोस्तों, मैं उसी की बात कर रहा हूं, वही फ्रांस की राजधानी है। और अगस्त 2022 में फ्रांस देश के साथ भारत ने समझौता किया था। दोस्तों आप बराबर चर्चा में सुनते हैं कि फ्रांस देश के साथ भारत ने कई सारे उपकरण खरीदे हैं, ठीक है, रॉकेट से संबंधित। लेकिन उसी से याद रखेगा कि परिवहन क्षेत्र में योगदान के लिए दोस्तों याद रखेगा एक समझौता ज्ञापन किया है किसके साथ, भारत ने फ्रांस देश के साथ। मैंने आपसे कहा ना, एकदम सिंपल सवाल आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए कौन सा समझौता किस देश के साथ किया गया है। ठीक है, और आप अलर्ट रहिएगा बताने के लिए, बाद में मत कहेगा कि स्टडी 91 पे नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये पूरे साल का निचोड़ दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि और कहीं पर पूरे साल का निचोड़ आपको मिलेगा। एक साल का दोस्तों निचोड़ दिया जा रहा है, एकदम एक एक लाइन में आप सवालों को याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ठीक है, अगला सवाल जो लिख रहा दोस्तों, बोल रहा है कि भारत और ईरान देश के साथ दोस्तों कौन सा समझौता किया गया। जी हां दोस्तों, ईरान के साथ। और ईरान की राजधानी कहां है, ईरान की राजधानी है तेहरान।
ईरान की राजधानी कहां पर है? तेहरान। देखिए ईरान का पड़ोसी देश है दोस्तों इराक, और इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है, याद रखिएगा इराक देश के साथ भारत ने 2022 में यह समझौता किया। क्या है समझौते की न्यू? तो याद रखें दोस्तों ईरान देश के साथ जो समझौता किया, होता क्या था, भारत और ईरान के बीच में जब कभी व्यापार होता था तो वो अरब सागर के माध्यम से होता था, और अरब सागर में इतने डकैती होते हैं, इतना ज्यादा डकैती होता है कि अगर देश अलर्ट ना रहे तो याद रखिएगा डकैतों के द्वारा लूट लिया जाएगा। आप जो भी जल मार्ग से जो भी सामानों को ले जाएंगे ना, उसे लूट लिया जाएगा। यहां बहुत भारी मात्रा में दोस्तों डकैत रहते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों भारत और ईरान देश ने क्या किया, आवाजाही को सुगम बनाने के लिए, किसके? नाविकों के। किसके आवाजाही को सुगम बनाना? जाहिर सी बात है नाविकों के। नाविकों के आवाजाही को सुगम बनाने हेतु, आवाजाही को सुगम बनाने हेतु दोस्तों यहां समझौता किया गया है। किसके किसके मध्य? तो भारत और ईरान देश के मध्य दोस्तों यह समझौता किया गया है। यहां पर दोस्तों उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, नाविकों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, इसके साथ साथ याद रखेगा उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। याद रखेगा, इसीलिए दोस्तों ये समझौता हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। राजधानी आपको पता ही हो गया। आगे बढ़िए, लिख रहा भारत और मेडागास्कर के बीच कौन सा समझौता हुआ? एक नया समझौता था, वो अलग है। जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों भारत और मेडागास्कर बीच, वहां हमने पढ़ा राजनयिकों के बारे में। ठीक है, कि राजनयिकों को प्रशिक्षण देने के लिए दोस्तों मेडागास्कर के साथ समझौता किया गया था, वो सितंबर में समझौता था। ठीक है, यहां पर दोस्तों जो मैंने राजधानी का ट्रिक दिया था आपको कि क्या लिखिए, पहले लिखिए एंटा, फिर लिखिए नैनो, फिर लिखिए रीवो। ठीक है, एंटा नैनो रीवो, फिर सबको आपस में जोड़ दीजिए और आपका राजधानी बन जाएगा मेडागास्कर की राजधानी। ठीक है, वहां दोस्तों जो हमने पढ़ा था इसके पहले वाला, वहां हमने पढ़ा था तो राजनयिकों के प्रशिक्षण के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? राजनयिकों के प्रशिक्षण के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था। एक बार दिखा भी देता हूं आपको। ठीक है, आप देख लीजिए कि यहां पर जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, ये पढ़ा था राजनयिकों के प्रशिक्षण के बारे में। ठीक है, कहां गया? ये था, देखिए यहां पे था। और यहां हमने पढ़ा था कि मेडागास्कर के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने समझौता किया, लेकिन यह समझौता आपका सितंबर 2022 में किया गया था। और जो दूसरा वाला समझौता जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों मेडागास्कर के साथ, ये जो जुलाई में समझौता हुआ है, याद रखिएगा ये अलग समझौता है। इसको दोस्तों टेली शिक्षा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टेली शिक्षा। टेली शिक्षा। अच्छा, इस टेली शिक्षा में दोस्तों एक यहां पर एक रूट वर्ड आपको देखने को मिला होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, याद रखिएगा यहां मिला है EVB VA। याद रहेगा क्या? VA। अब दोस्तों ये VB और VA क्या है दोस्तों, ये समझिए। ठीक है, अब VB का मतलब दोस्तों क्या है? VB, याद रखिएगा VB का मतलब V माने हो जाता है विद्या, और बी माने होता है भारती। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके आगे ई लगा दीजिएगा, ई विद्या भारती। ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा जो प्रोग्राम है वह दोस्तों EVA ये है, और इसका मतलब क्या है? तो याद रखिएगा वी फॉर विद्या हो जाता है और ए फॉर हो जाता है आरोग्य। ठीक है, तो ई विद्या आरोग्य, दो चीजें हैं दोस्तों यहां पर लगा हुआ। याद रखिएगा टेली शिक्षा के लिए दोस्तों, टेली शिक्षा के लिए यह समझौता हुआ है। किसके साथ? मेडागास्कर देश के साथ। एकदम आराम आराम से पढ़िए, मैं तो आपको और इजी मोड में पढ़ा रहा हूं। देखिए चैप्टर जैसा होता है, टॉपिक जैसा होता है, मेरा स्पीड भी वैसा होता है। जब देखता हूं कि आपके दिमाग में कौन सी बात धीरे धीरे जानी चाहिए, वहां मैं थोड़ा सा आराम से चलता हूं। जब लगता है कि नहीं आपके दिमाग में बातें सरपट दौड़नी चाहिए, तो मैं तेजी से भी पढ़ाता हूं। ठीक है, इसको समझिए, जितना समझा रहा हूं इतना कीवर्ड आप याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतनी ही चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है भारत और पोलैंड देश के बीच में दोस्तों कौन सा समझौता हुआ? जी हां दोस्तों, पोलैंड के साथ। अब आपके मन में आ रहा होगा सर पोलैंड की राजधानी बताइए, तो जाने, बहुत बढ़िया है दोस्तों। जब आपका विश्व युद्ध हुआ था तो आपने वर्साई की संधि के बारे में पढ़ा होगा, वर्साई की संधि। ठीक है, ये वर्साई दोस्तों कहां की राजधानी थी? ये पोलैंड की ही राजधानी थी। याद रखिएगा जून 2022 में भारत ने पोलैंड देश के साथ एक संधि किया। ठीक है, एक समझौता ज्ञापन किया। किसके लिए दोस्तों? तो कानूनी सहायता के लिए। जी हां दोस्तों, आपराधिक मामलों पर परस्पर का मतलब क्या है? दोनों देश एक दूसरे को परस्पर कानूनी सहायता करेंगे। ठीक है, कानूनी सहायता करेंगे, और इसलिए दोस्तों समझौता किस देश के साथ हुआ है? याद रखिएगा भारत और पोलैंड देश के साथ ही समझौता किया गया। किसके लिए? तो याद रखिएगा आपराधिक मामलों पर परस्पर कानूनी सहायता के लिए दोस्तों संधि किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। और राजधानी कहां है दोस्तों? वर्साई इसकी राजधानी है। दोस्तों कनाडा की बात आ गया, भारत ने कनाडा के साथ दोस्तों एक समझौता ज्ञापन किया, और कनाडा की राजधानी दोस्तों कहां पर है? याद रखिएगा कनाडा की राजधानी है ओटावा। कहां पर राजधानी है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। और जून 2022 में
दोस्तों भारत ने कनाडा देश के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते में दोस्तों क्या है, याद रखिएगा, कनाडा देश के साथ समझौता जो हुआ इसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक सहमति बनाई गई। ठीक है, किसके लिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज के लिए कनाडा के साथ समझौता हुआ। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, जी हां दोस्तों याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी दोस्तों याद रखिएगा यह समझौता भारत ने किया है। संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए भारत ने कनाडा देश के साथ दोस्तों समझौता किया है, याद रखिएगा। ठीक है, एक एक लाइन में दोस्तों आपका जवाब है, बहुत आराम से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है भारत और जर्मनी के बीच में दोस्तों कौन सा समझौता हुआ है। तो जर्मनी की राजधानी कहां है दोस्तों, जर्मनी की राजधानी से ही सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर लोगों को कुछ कहा था, कुछ मैसेज दिया था, याद रखिएगा, बर्लिन रेडियो आपने नाम सुना होगा। तो इसकी राजधानी कहां पर, बर्लिन इसकी राजधानी है। मई 2022 में दोस्तों भारत ने जर्मनी देश के साथ, जहां से हमारे संविधान में आपातकाल की व्यवस्था ली गई है, याद रखिएगा इसके वाइमर संविधान से, ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये यहां पर दोस्तों किस लिए समझौता हुआ है, तो याद रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, जी हां दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए। और याद रखिए आजकल भारत में आपने हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, कई बार करंट अफेयर में हम लोग पढ़ते हैं हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स। जी हां दोस्तों, हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो टास्क फोर्स है दोस्तों, इसको भी बढ़ावा देने के लिए भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है भारत ने अमेरिका देश के साथ दोस्तों किस पर समझौता किया है। तो अमेरिका की राजधानी क्या है, बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, ज्यादा बच्चे इसको जानते हैं, याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी। जी हां दोस्तों, वाशिंगटन डीसी याद रखिएगा यह अमेरिका की राजधानी है। और ये जो समझौता हुआ दोस्तों, ये मई 2022 में समझौता किया गया। ठीक है, अब अमेरिका देखिए छोटे मोटे समझौते नहीं करता, बड़े बड़े समझौते करता है, याद रखिएगा किसके लिए, तो निवेश प्रोत्साहन के लिए। जहां दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों, निवेश प्रोत्साहन के लिए यह समझौता किया गया है किसके साथ, अमेरिका देश के साथ। छोटे मोटे समझौता नहीं, अब उसको निवेश ही करना हर देश में, तो उसके लिए दोस्तों समझौता हुआ भारत और अमेरिका देश के साथ के बीच। याद रखिएगा यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर अभी तो हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच स्टार्ट हुआ है, उसी तरीके से आप ध्यान दीजिए। अच्छा, आपके मन में हमेशा एक बात होती है, हमारा ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों, वहां फ्री करंट अफेयर की क्लास दी गई है, वहां जाइए, आपको सभी क्लासेस सिस्टमेटिक तरीके से निःशुल्क मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पेड बैच हैं जिनके बारे में आप यहां जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आगे आने वाले समय में हम लोग अलग अलग विषय का फाउंडेशन बैच भी तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं। उसमें संपूर्ण कोर्स दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा और एक एक विषय के अनुरूप दोस्तों क्लास दिया जाएगा। ठीक है, जबरदस्त क्लास है, आप ज्वाइन करिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहा भारत और चिली देश के साथ दोस्तों एक समझौता हुआ है, यह अप्रैल 2022 का समझौता है। ठीक है, चिली की राजधानी कहां है, सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल आपने कर दिया। ठीक है, ये डिफिकल्ट सवाल हो गया। चिली दक्षिणी अमेरिका का एक देश है दोस्तों, जो तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी है सैंटियागो। कहां पर है दोस्तों, याद रखिएगा सैंटियागो इसकी राजधानी है, ये ध्यान देंगे। कहां राजधानी है, चिली की राजधानी है सैंटियागो। अच्छा, किस चीज के लिए दोस्तों समझौता हुआ है, तैयार रखिए, विकलांगता के क्षेत्र में योगदान के लिए, विकलांगता के क्षेत्र में योगदान हेतु दोस्तों ये समझौता किया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा, बढ़िया सवाल। अप्रैल 2022 में दोस्तों ये समझौता भारत ने चिली देश के साथ किया था, इसे भी याद रखिएगा, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला लिख रहा है भारत और जापान के मध्य दोस्तों कौन सा समझौता किया गया, भारत और जापान के मध्य। तो दोस्तों जापान की राजधानी कहां पर है, अब देखिए अभी हाल ही में दोस्तों टोक्यो हुआ था 2 साल पहले। ठीक है, टोक्यो में दोस्तों ओलंपिक खेल खेले गए थे। ठीक है आपका, तो याद रखिएगा ये टोक्यो क्या है दोस्तों, ये जापान की राजधानी है। और किस लिए दोस्तों ये समझौता हुआ है, तो घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु। किसके लिए, घरेलू अपशिष्ट
जल प्रबंधन, जी हाँ दोस्तों, घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु दोस्तों ये समझौता किस देश के साथ हुआ है? ये जापान देश के साथ समझौता हुआ है, याद रखिएगा। जापान के प्रधानमंत्री दोस्तों शिंजो आबे, जिनकी हाल फिलहाल में दोस्तों हत्या कर दिया गया जुलाई महीने में, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जुलाई 2022 में उनकी हत्या हो गया। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा वहां पर क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और घरेलू जल अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में योगदान के लिए दोस्तों यह समझौता किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर है दोस्तों? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कहां पर राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अब जल्दी से बताइए दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा था कि पर्यटन के लिए भी होगा, लेकिन अभी पर्यटन वाला नहीं आया, पर्यटन वाला बाद में किया गया, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत जो है ये आर्ट एंड कल्चर, जी हाँ दोस्तों, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों याद रखिएगा समझौता किया था, जिसमें हमने ऑडियो विजुअल के को प्रोडक्शन के बारे में भी बात किया था, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हुआ था। यहां दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो समझौता अप्रैल महीने में किया गया, यह आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया गया। क्या किया गया? आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता, आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता दोस्तों यहां पर किया गया। तो यह भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश के साथ किया गया। आगे बढ़िए दोस्तों, कर भारत और ओमान देश के मध्य दोस्तों कौन सा समझौता हुआ है? ओमान के साथ, ठीक है। तो ओमान की राजधानी कहां है भैया? जल्दी से बताओ, ओमान की राजधानी कहां है? ओमान की राजधानी है दोस्तों मस्कट। कहां पे राजधानी है? ओमान की राजधानी है मस्कट, ठीक है। तो याद रखिएगा। और कतर की राजधानी कहां पर है? दोहा, जहां पर अभी हाल फिलहाल दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वो कतर देश था, ठीक है। तो मार्च 2022 में दोस्तों भारत ने ओमान देश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। आपको बताना है ओमान के साथ भारत ने कौन सा समझौता किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के लिए। किसके लिए दोस्तों? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मतलब क्या दोस्तों? याद रखिएगा, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के लिए, ठीक है, या क्षेत्र में योगदान के लिए याद रखिएगा यह समझौता किया गया, ठीक है। यह समझौता किया गया। इसके पहले दोस्तों हमने पढ़ा था कि भारत ने यूएई देश के साथ समझौता किया था, ठीक है। यूएई के साथ जो भारत ने समझौता किया उसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए। किसके लिए? याद रखिएगा। देखिए आप रट रहे हैं, यह बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कौन से देश के साथ क्या समझौता किया गया ये पॉइंट याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अबू धाबी इसकी राजधानी मैंने बताया था, और शिक्षा क्षेत्र की बात किया था, और यह भी बताया था भारत के बाहर जो पहला आईआईटी खुल रहा है वो आपके यूएई देश में ही खुल रहा है, उसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी दोस्तों मुस्लिम कंट्री हो गया। ओमान के साथ जो भारत ने समझौता किया ये साइंस एंड टेक के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। और याद रखिएगा यहां एक समय सीमा है, वर्ष 2022 से लेकर 2025 के बीच जो साइंस एंड टेक की बात होगी दोस्तों उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया, ठीक है। आजीवन समझौता नहीं है, यह समझौता केवल 22 से 25 के बीच के लिए है, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला लिख रहा भारत और मालदीव के बीच में दोस्तों एक समझौता हुआ। आपको बताना किसके लिए? तो याद रखेगा, पहले राजधानी क्या है ये बताइए सर, ठीक है। तो याद रखेगा भारत और मालदीव के बीच जो समझौता हुआ, मालदीव की राजधानी माले है। क्या है दोस्तों? माले राजधानी है। मार्च 2022 में दोस्तों समझौता हुआ है। और याद रखेगा शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए यह समझौता हुआ। जी हां दोस्तों, शिक्षा क्षेत्र में योगदान हेतु दोस्तों ये समझौता हुआ है, याद रखिएगा। अब आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि भारत और यूएई देश के साथ जो समझौता हुआ है ये भी शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए किया गया है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखिए, ऐसा थोड़े है कि भारत ने एक देश के साथ शिक्षा संबंधी सहयोग के लिए दोस्तों समझौता कर लिया तो दूसरे के साथ नहीं कर सकता। याद रखेगा, यानी एक ही क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे समझौते हो सकते हैं, और उसका आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। याद रखेगा, मार्च 2022 में भारत ने मालदीव देश के साथ शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए यह समझौता किया था, ठीक है। आगे बढ़िए, फरवरी 2022 में दोस्तों एक समझौता हुआ फिर से ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया राजधानी हम बार बार पढ़ते चले आए हैं, तो याद रखिएगा राजधानी कहां पर दोस्तों? कैनबरा इसकी राजधानी है। कहां पर है? कैनबरा इसकी राजधानी है। और अब आगे दोस्तों फरवरी वाला जो समझौता था ये पर्यटन, जी हां दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों याद रखिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया गया था। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था आर्थिक सहयोग के लिए दोस्तों एक समझौता हुआ है, याद रखिएगा, आर्थिक सहयोग के लिए भी एक समझौता हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और आपको बताया था आर्ट एंड कल्चर, जी हां दोस्तों, कला और संस्कृति
कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी दोस्तों एक समझौता हो चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे समझौते हैं संबंधित ऑस्ट्रेलिया देश के साथ, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है दोस्तों भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसे कहा जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहा जाता है। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों, तो इटली की जो राजधानी है, ठीक है, राजधानी नहीं, इटली में दोस्तों एक कैपिटल है, राजधानी भी ले लीजिए रोम। ठीक है, वहां पर दोस्तों इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और आप इससे मतलब रखिए तो फरवरी 2022 में दोस्तों ये समझौता भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम के मध्य हुआ है कि अफगानिस्तान, जिस पर तालिबानियों ने कंट्रोल कर लिया, जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान जिस पर तालिबानियों ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, उस अफगानिस्तान में याद रखेगा लगभग अब कितना टन दोस्तों, तो 1-2 टन नहीं दोस्तों, पूरे के पूरे 50,000 मीट्रिक टन। जी हाँ दोस्तों, वहां पर 50,000 मीट्रिक टन, कितना, 50,000 मीट्रिक टन याद रखेगा ये मानवीय सहायता हेतु दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा, ये मानवीय सहायता हेतु अनाज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, अनाज। ठीक है, इतना अनाज दोस्तों ये भारत और WFP के तहत दोस्तों इसका वितरण किया गया। अनाज में दोस्तों किस अनाज का वितरण किया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गेहूं। याद रखेगा यहां गेहूं का वितरण हुआ। ठीक है, तो याद रखेगा अफगानिस्तान जो तालिबानियों के कंट्रोल में आ गया है, वहां के रहने वाले मूल निवासियों के लिए या मानवीय सहायता हेतु भारत ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक समझौता ज्ञापन किया, जिसके तहत भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की सहायता दिया है अफगानिस्तान देश को। याद रखेगा। ठीक है, अफगानिस्तान जब था दोस्तों तो इसकी राजधानी कहां हुआ करती थी, मैं अफगानिस्तान की राजधानी की बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान की राजधानी। यहां दोस्तों याद रखेगा अफगानिस्तान की राजधानी बताइए, तो अब तो आगे अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबानियों के कंट्रोल में है। ठीक है, तो याद रखेगा इस्लामाबाद वो पाकिस्तान की राजधानी थी, और काबुल दोस्तों याद रखेगा काबुल जो है ये अफगानिस्तान की राजधानी हुआ करती थी। इसे याद रखेगा फरवरी 2022 में दोस्तों ये समझौता किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत ने यूएई देश के साथ दोस्तों एक और समझौता किया। इसके पहले यूएई के साथ जो भारत ने समझौता किया था यह शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किया था। और यूएई देश की राजधानी कहां पर दोस्तों, तो यह भी मैंने आपको बताया था, इसकी राजधानी है अबू धाबी। कहां पर है राजधानी, याद रखेगा अबू धाबी इसकी राजधानी है। फरवरी 2022 में दोस्तों याद रखेगा व्यापक आर्थिक भागीदारी के लिए दोस्तों इस समझौता हुआ है। किसके लिए, व्यापक आर्थिक भागीदारी के लिए दोस्तों, व्यापक आर्थिक भागीदारी के लिए भारत और यूएई देश के साथ दोस्तों ये समझौता हुआ है। इसे भी आप याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है बांग्लादेश ने भारत से एक समझौता किया फरवरी 2022 में, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, तो याद रखेगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। कहां पर है, ढाका इसकी राजधानी। ठीक है, इसके पहले हमारा पड़ोसी देश जो नेपाल था, नेपाल ने भी भारत के साथ समझौता किया था। और ये दोस्तों नेपाल ने भारत के साथ किस लिए समझौता किया था, याद रखेगा जैव विविधता संरक्षण के लिए। किसके लिए, जैव विविधता संरक्षण हेतु दोस्तों ये समझौता नेपाल ने किया था। याद रखेगा ये अच्छा सवाल है, या भारत ने नेपाल के साथ किया। याद रखेगा दोनों देश एक दूसरे को मदद करेंगे इस काम में, इसीलिए दोस्तों समझौता। देखिए समझौता का मतलब नहीं होता है कि एक देश के ऊपर हो रहा है। ठीक है, एक देश दो देश जो होंगे वो परस्पर एक दूसरे की सहायता करेंगे, ये इसका मतलब होता है। तो बांग्लादेश के साथ जो समझौता हुआ फरवरी महीने में, इसके तहत क्या था कि 420 छोड़िए, ये समझौता मुख्यतः हुआ है दोस्तों ट्रेन की बोगी के लिए। किसके लिए हुआ है, ट्रेन की बोगी के लिए दोस्तों ये समझौता हुआ है। और जो ब्रॉड गेज बोगियां होती हैं, ठीक है, ब्रॉड गेज क्या होता है, एक सकरी लाइन पे चलने वाली बोगियां होती, पतली लाइन होती है, एक चौड़ी लाइन होती, बड़ी लाइन जिसको बोलते हैं। तो बड़ी लाइन पर चलने वाली जो बोगियां होती है उसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। उसको खरीदने के लिए दोस्तों याद रखेगा ये बांग्लादेश ने भारत के साथ समझौता किया है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा भारत और फ्रांस के मध्य दोस्तों समझौता हुआ है। फ्रांस की राजधानी कहां पर दोस्तों, तो याद रखेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कहां पर दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और भारत ने फ्रांस के साथ दोस्तों एक और समझौता किया, ये जनवरी 2022 में किया। और किसके लिए किया दोस्तों, तो याद रखेगा स्वास्थ्य परियोजनाओं में सहयोग हेतु। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य परियोजनाओं में
परियोजनाओं में सहयोग हेतु, जी हाँ दोस्तों, सहयोग हेतु ये दोस्तों यहाँ पर ये किया है। इसके पहले वाले एक बार और हमने पढ़ा था कि फ्रांस के साथ एक और समझौता भारत ने किया था। वो समझौता किसके लिए था दोस्तों? वो परिवहन के लिए था। किसके लिए था दोस्तों? वो परिवहन से जुड़ा हुआ समझौता था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये वाला समझौता ये स्वास्थ्य परियोजना से संबंधित समझौता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा फिलीपींस देश के साथ भारत ने समझौता किया। फिलीपींस की राजधानी कहां पर दोस्तों? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार दिया जाता है वो यहीं से दिया जाता है, ठीक है। जनवरी 2022 में फिलीपींस देश के साथ भारत ने समझौता किया है। और कितने का समझौता दोस्तों? तो ये समझौता है कुल $374 मिलियन का। जी हां दोस्तों, $374 मिलियन का दोस्तों ये समझौता है। और किस लिए किया गया दोस्तों समझौता? ये तो भारत जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है ना, ब्रह्मोस, ठीक है, ये ब्रह्मोस की खरीदारी के लिए दोस्तों याद रखेगा ये समझौता हुआ है। यानी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल जो है दोस्तों ये खरीदने वाला। ब्रह्मोस में कौन सी है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, याद रखेगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, याद रखेगा। इसे फिलीपींस खरीदने वाला है, इसीलिए दोस्तों $374 मिलियन का दोस्तों ये समझौता किया गया। इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला लिख रहा है दोस्तों भारत और तुर्कमेनिस्तान। जी हां दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान देश के साथ एक समझौता हुआ है। राजधानी कहां है तुर्कमेनिस्तान की? बताइए जल्दी से। राजधानी तुर्कमेनिस्तान की कहां है? अशगाबाद। कहां पर दोस्तों? याद रखेगा, अशगाबाद। जी हां दोस्तों, अशगाबाद याद रखेगा, ये राजधानी है तुर्कमेनिस्तान देश की। और याद रखेगा किसके लिए समझौता हुआ है? तो जनवरी 2022 में समझौता हुआ है आपदा प्रबंधन हेतु। जी हां दोस्तों, आपदा प्रबंधन में योगदान हेतु दोस्तों, आपदा प्रबंधन में योगदान हेतु याद रखिएगा समझौता किया गया है। भारत ने यह समझौता तुर्कमेनिस्तान देश के साथ किया है। एकदम रट लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल लिख रहा है भारत और रूस के बीच। जी हां दोस्तों, रूस की राजधानी कहां पर है? बच्चा बच्चा जानता है भाई कि रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को है। रूस की राजधानी कहां पर है? मॉस्को है। और यह समझौता दोस्तों दिसंबर 2021 में किया गया था, ठीक है, पिछले साल का समझौता है दोस्तों, ठीक है, दिसंबर 2021 में किया गया। तब रसिया के साथ दोस्तों हम बहुत कुछ खरीदते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल पढ़ा होगा AK 203 असाल्ट राइफल। जी हां दोस्तों, AK 203 असाल्ट राइफल जो है दोस्तों इसकी अभी खरीद हुई है। ये दोस्तों कहां से खरीदा जा रहा है? इस राइफल को परचेज किया जा रहा है, याद रखेगा, रसिया से, ठीक है। तो इसकी खरीद के लिए जो समझौता हुआ है ये रूस देश के साथ हुआ, ठीक है। इसी तरह से व्यापार हेतु दोस्तों समझौता किया गया है, निवेश हेतु समझौता किया गया है। एक निवेश समझौता हमने और पढ़ा था, निवेश प्रोत्साहन के लिए एक समझौता जो हमने पीछे पढ़ा वो अमेरिका के साथ पढ़ा। क्या पढ़ा? कि अमेरिका देश के साथ भारत ने क्या किया है? निवेश प्रोत्साहन हेतु समझौता किया। किसके लिए? निवेश प्रोत्साहन हेतु दोस्तों समझौता किया, ठीक है। और यहां पर याद रखेगा AK 203 असाल्ट राइफल व्यापार के लिए, निवेश के लिए, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी, मतलब करीब 28 समझौता भारत ने इसमें किया, ठीक है। 28 समझौता ये भारत ने रसिया देश के साथ किया, याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा भारत और वियतनाम। जी हां दोस्तों, वियतनाम जो देश है इसके साथ भारत ने कौन सा समझौता किया? तो याद रखेगा भारत और वियतनाम के बीच समझौता जो हुआ है दिसंबर 2021 का समझौता हुआ है। और वियतनाम की राजधानी कहां भाई? वियतनाम की राजधानी हनोई है। कहां पर है? हनोई इसकी राजधानी है, याद रखेगा, ठीक है। और इसके तहत जो समझौता किया गया है ये डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु दोस्तों ये समझौता हुआ है। किसके लिए दोस्तों? डिजिटल मीडिया के सहयोग हेतु। जी हां दोस्तों, इसमें इस क्षेत्र में सहयोग हेतु दोस्तों यह समझौता किया गया भारत और वियतनाम देश के बीच। दोस्तों सवाल बहुत आते हैं यहां से, और याद रखेगा जितनी बड़ी परीक्षाएं होती हैं उन सभी बड़ी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। छोटी छोटी परीक्षाओं में तो कम सवाल यहां से आ सकते हैं, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में दोस्तों सवाल खूब पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए, लिख रहा भारत और श्रीलंका के मध्य दोस्तों समझौता हुआ है। श्रीलंका की राजधानी कहां पर है? श्रीलंका की दोस्तों दो राजधानियां हैं, याद रखेगा। एक राजधानी हम कोलंबो मानते हैं, ठीक है, जो कि वित्तीय राजधानी है, और जो मुख्य राजधानी है वो है जयवर्धनपुरम कोट्टे। क्या है दोस्तों? जयवर्धनपुरम कोट्टे, याद रखेगा ये श्रीलंका की दूसरी राजधानी, और यही राजधानी क्या है दोस्तों? ये मुख्य राजधानी है श्रीलंका की, ठीक है। और याद रखेगा ये किस लिए बना? तो त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर जो है, नाम सुना होगा, त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोमाली
तेल टैंक परिसर एक है, उसमें दोस्तों उसका सुधार के लिए, उसका पुनर्निर्माण, ये खराब हो चुका था, ठीक है, उसके पुनर्निर्माण के लिए दोस्तों, पुनर्निर्माण के लिए ये समझौता भारत के साथ किया है। और किसने किया है? तो ये समझौता श्रीलंका देश ने किया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और अच्छे से आप देख लिए होंगे, ठीक है। और ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, ऐसे विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के क्लास नोट्स हैं। देखिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर श्रृंखला में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर खूब जो है कार्टून ही करके पढ़ाइए। भाई हम नाच गा के नहीं पढ़ा सकते, जो टॉपिक जितना सीरियस है उस टॉपिक को उतना ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात एक शिक्षक के लिए वही होता है कि भाई कठिन से कठिन टॉपिक को बहुत आसान कैसे बना दे। दोस्तों आप विश्वास मानिए, इस टॉपिक से जो सवाल बनते हैं आपके परीक्षा में, बहुत डिफिकल्ट सवाल बनते हैं, ठीक है, लेकिन हमने उस चीज को इतने आसान भाषा में इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है कि आपको आराम से याद हो गया, ठीक है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अच्छे से याद करते चलेंगे तो अच्छा लगेगा। आज आपका सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। और एक चीज और याद रखिएगा, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सबसे बड़ी चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कब कौन सी क्लास दी जाती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।